के द्वारा पूरा हो जाता है। और हम आज थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में पूरा करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से वचन समझ में नहीं आता है। हाँ, वचन कभी कभी समझ में भी आता है, लेकिन उसको हमारे जीवन में कैसे लेके चलना है काफ़ी बार हमें नहीं समझ में आता। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि वचन को हमारे जीवन में पूरा कैसे करना है। पहली बात, वचन को कबूल करना है। क्या करना है? मैं तुमको स्टेप वाइज सिखाऊंगी कि कैसे ये करना है। वचन को कबूल करना है। जब भी भावनाएं उमड़ कर आती है, हमारी भावना कभी ऊपर कभी नीचे लेके जाती, कभी कभी हमें उदास लगता है, सब कुछ ठीक है फिर भी उदास लगता है। हमारी भावनाएं हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। जब भावनाएं उमड़ कर आती है, नकारात्मक परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। हाँ, काफी बार ऐसे होता है कि आपकी परिस्थितियां सही में खराब हो, सही में आपको कोई सहारा नहीं दे रहा हो, सही में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, आपका आरोग्य बहुत खराब हो। अगर नकारात्मक परिस्थितियां भी होती है या शैतान या हमारी शारीरिक इच्छा हमारे ऊपर अगर हावी होने की कोशिश करती है, परमेश्वर ने हमें उसके वचन दिए हैं ताकि हम उन पर विजय पा सके। हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारी परिस्थितियों के ऊपर, शैतान के योजनाओं के ऊपर या हमारी शारीरिक लालसाओं के ऊपर। अगर हमें विजय पानी है, उनको काबू में रखना है, तो परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा वेपन दिया है, बहुत अच्छा शस्त्र दिया है, और वो है उसके वचन। जीवन की इस लड़ाई में हरदम हमारे पास एक चुनाव होता है, और चुनाव ये होता है एज अ बिलीवर, एज अ मसीह, एज अ यीशु को के पीछे चलने वालों के लिए। जो भी नकारात्मक परिस्थितियां है, विचार है, भावनाएं है, हम उनको कबूल करें या फिर जो वचन हमें दिया गया है उसको विश्वास के साथ कबूल करें। सबके जीवन में बुरी कंडीशन है, सबके जीवन में बुरी परिस्थितियां है। एज अ मसीह आपको चुनाव है कि आप परिस्थितियों के बारे में, तकलीफों के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, शैतान के बारे में बात करें या फिर परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ कबूल करें। मैं अय्यूब कहता है, आइए हम लोग देखते हैं अय्यूब की किताब 3 अध्याय का 25वां वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। हम लोग काफी बार जब बुरी परिस्थितियां आती है, हम लोग हमारे भय को कबूल करते हैं। जैसे अगर तुम्हारा बच्चा 10वीं में है, आपको टेंशन ये होती कि अगर ये ठीक नहीं करेगा तो, अगर ये नापास हो जाएगा तो, अगर इसको एडमिशन नहीं मिलेगा तो, या फिर आपकी लड़की शादी की है, अरे इसको तो मंगल है, अगर इसकी शादी नहीं होगी तो, अगर इसका आदमी अच्छा नहीं मिलेगा तो, महंगाई बढ़ रही है, मेरा आगे क्या होगा। हम लोग हमारे भय को हमेशा कबूल करते हैं। अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। यहाँ पे अय्यूब क्या कहता है, देखो, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस किसी डर से आप डरते हो वही आपके ऊपर आ पड़ता है, और जिन बातों में से मैं भय खाता हूं, जिस बातों से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। बहुत सिंपल बात है, देखो कितना क्लियरली लिखा है कि जिस बात से आप डरते हो या जिस बात से आप भय खाते हो वही बातें आपके जीवन में आ जाती है। क्योंकि जिस किसी बात से आप डरते हो आप वही बातें बार बार कबूल करते हो, और वही बातें फिर आपके जीवन में होती है। इसलिए मैं कहती हूं कि जब आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर, और जब आप कहते हो कि मुझ में अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में यीशु मसीह जिंदा है, तो आपको फिर आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर किसी भी डर से डरने की जरूरत नहीं है। नो मैटर कितनी भी खराब कंडीशन आपके जीवन में क्यों न हो,
आपको लगता है कि आपको इससे उभर पाना मुश्किल है, ध्यान रखना, आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो उसका एक बार ध्यान करो। उस परमेश्वर ने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर सकता है, उसके ऊपर ध्यान करो। फिर आपको आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं लगेंगी, आपका परमेश्वर बड़ा लगेगा। आमीन। तो जिस बात से आप डरते हो और जिस बात को आप मुंह से कबूल करते हो, हमारे ऊपर वही बातें आ जाती है। क्योंकि देखो भजन संहिता 18:21 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। नहीं ये नहीं है वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपकी जुबान में क्या है? क्या है? आप ही कबूल करो। आपके जुबान में क्या है? जीवन और जो उसको, देखो कितना क्लियरली लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब है अगर आपके जुबान से आप जीवन को कबूल करोगे तो आपको जीवन का फल मिलेगा। अगर आपके मुंह से आप मृत्यु को कबूल करोगे तो आपके जीवन में मृत्यु आएगी। तो इसलिए जब भी परिस्थितियां गंभीर होती है, एक तो अपना मुंह मत खोलो, और अगर खोलना है तो परमेश्वर के वचन कबूल करो। नहीं तो वो परिस्थिति के बारे में बार बार वही सोचकर या कोई ऐसी बातें कहकर आप उस परिस्थिति को और बिगाड़ सकते हो। फिर अय्यूब बाद में वापस क्या कहता है, देखो 13:15 में, अय्यूब 13:15 में वो कहता है, पहला आधा वचन पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। वो कहता है, इंग्लिश में से लिखा है कि परमेश्वर मेरा घात करेगा तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा। क्या परमेश्वर आपका घात कर सकता है? आपको लगता है? लेकिन अय्यूब क्या कहता है? वही अय्यूब जो कहता है कि जिस बात से मैं डरता था, जिस बात से मैं भय खाता था, वो मेरे ऊपर आ पड़ी है, वही परमेश्वर को क्या कहता है, अगर वो मुझे मार भी डालेगा तो भी मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। ध्यान रखना, आपको आपके ऊपर या आपके पास जो भी चीजें हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति बदलेगी, वो चीजें नाश हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर एक ही ऐसी सामर्थ्यशाली चीज आपके जीवन में है जो कभी बदलता नहीं, वो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। इसलिए अय्यूब बहुत गर्व के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ कहता है, अगर परमेश्वर मुझे मार भी डालेगा तो भी मुझे कोई गम नहीं है, मैं उसके ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। क्या आज हमारा विश्वास वो लेवल तक है? क्या हम ये कबूल कर सकते हैं कि परमेश्वर तू कुछ भी कर मेरे जीवन के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जीवन तेरा है। लेकिन अल्टीमेटली अय्यूब को मालूम था कि परमेश्वर कभी भी नुकसान नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी घात नहीं करेगा। और परमेश्वर को भी अय्यूब के ऊपर विश्वास था कि अय्यूब कितनी भी कठिन परिस्थितियां उसके ऊपर क्यों ना आए, उसका सब कुछ क्यों ना चला जाए, फिर भी अय्यूब मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो शैतान को ओपन चैलेंज देता है कि देख, तूने कभी अय्यूब की तरफ देखा है? वो धर्मी मनुष्य है, वो विश्वासी है। अगर परमेश्वर जब किसी की गवाही देता है तो ध्यान रखना, उसके जीवन में परीक्षा आना अनिवार्य है। अगर परमेश्वर हमारी गवाही देता है तो हमारे जीवन में भी परीक्षा आना अनिवार्य है। और परीक्षा एक बार नहीं आती है, परीक्षा के ऊपर परीक्षा आती है, परीक्षा के ऊपर परीक्षा आती है। और हर एक परीक्षा में अगर आपको पास होना है और परमेश्वर को खुश करना है तो क्या करना है? वचन कबूल करना है। आमीन। तो परमेश्वर मेरा घात करेगा तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर के भरोसे को कायम रखूंगा, और जो उसके ऊपर भरोसा लगता है, वचन ही कहता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, अब वो किसकी बन जाती है? परमेश्वर की बन जाती है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके विश्वास को खरा करने के लिए
जिस किसी चीज के ऊपर आपने विश्वास रखा है वो आपको देता है, वो आपके जीवन में करता है, क्योंकि फिर वो परिस्थितियां आपकी नहीं होती है, अब वो परमेश्वर की हो जाती है और परमेश्वर उसमें काम करता है और आपको लज्जित फजित नहीं होने देता है। इसलिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वचन विश्वास से खचाखच भरे हुए हैं और वचन सामर्थ से खचाखच भरे हुए हैं। ध्यान रखना, क्योंकि वचन कौन है? खुद परमेश्वर है। इसलिए हम वचन के ऊपर 100% भरोसा रख सकते। वचन ये भी कहता है कि पृथ्वी और स्वर्ग टल जाएंगे लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेंगे। तो हम इस वचन के ऊपर 100% विश्वास रख सकते हैं और जो कोई विश्वास से वह कबूल करेगा उसके जीवन में वो हो जाता है। वो हमारे सामने एक क्लियर कट पिक्चर लेके आते हैं, हम जो यीशु में है उसका, और जो खुद हम हमारे बारे में सोचते हैं उसका। जब वचन हम सुनते हैं तो हमारे सामने क्लियर कट पिक्चर आता है कि हम यीशु में कौन है। वो कहता है कि तुम यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी। इसका मतलब है पुराना विश्वास, पुराना सामर्थ, पुराना स्वभाव, पुराना जो कुछ भी है वो निकल गया। अब यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। किसमें? यीशु मसीह में हो। अभी आपकी सामर्थ नहीं, अभी यीशु की सामर्थ काम करती है। अब आपका बल नहीं, यीशु का बल काम करता है। अब आपका ज्ञान नहीं, यीशु का ज्ञान काम करता है। तो अब आपकी जिंदगी पूरी तरह यीशुमय हो जाती है। इसलिए जो कुछ भी आप करते हो, ध्यान रखना, वो सफल करना परमेश्वर का काम होता है। तो पौलुस कहता है 2 करंती 12:10 में, इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम यीशु में कौन है वो भी हमें समझ में आता है और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमको वचन के द्वारा पता चलता है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्या आप ये कह सकते हो, मैं गरीब हूँ, मैं खुशियां मनाता हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं खुशियां मनाता हूँ, लोग मेरी निंदा करते हैं, मैं खुशियां मनाता हूँ, मेरी परिस्थितियां गंभीर है, मैं प्रसन्न हूं, क्या कह सकते हो? लेकिन पौलुस का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर उस लेवल तक था, वो कहता है इस कारण मैं मसीह के लिए किसके लिए? मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। क्या हमारा विश्वास यहां तक आता है? आ सकता है अगर हम यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह विश्वास रखते हैं। उसका पहला वचन ये कहता है, 9वां वचन, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कहता है, पौलुस के जीवन में एक कांटा था मतलब एक ऐसी परिस्थिति थी जो उसको हमेशा चुभ रही थी और प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर उसको निकाल नहीं रहा था। तो वो कहता है ये कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ध्यान रखना, आपके हर एक परिस्थिति के लिए, आपके हर एक संकट के लिए, प्रॉब्लम के लिए किसका अनुग्रह काफी है? परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, परमेश्वर का फेवर काफी है। क्योंकि जब आप निर्बल होते हो तभी यीशु मसीह की सामर्थ आपके निर्बलता में काम करके आपको सबल बनाती है। अगर आप निर्बल ही नहीं रहोगे तो आपको परमेश्वर की जरूरत है। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, नाम है, अच्छा शरीर है, अच्छे रिश्तेदार है, आपके पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। और जब तक संकट और प्रॉब्लम नहीं आते हैं तब तक कोई परमेश्वर के पास आता भी नहीं है। हम अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं।
काफी बार तो हम लोग परमेश्वर को भूल भी जाते हैं, और जब भी तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमको याद आता है, अरे अभी परमेश्वर के पास जाना चाहिए। तो इसके लिए खुशियां मनाओ कि आज मेरे जीवन में खराब परिस्थिति है, वो परिस्थिति के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ अटैच हूं, क्योंकि मैं आज दुर्बल हूं, उसकी वो दुर्बलता में परमेश्वर की, मेरी सामर्थ्य नहीं, किसकी, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। कितनी अद्भुत और कितनी पावरफुल बात पौलुस कहता है। वो कहता है कि मैं निर्बल हूं, मैं बहुत खुश हूं। कोई कह सकता है, लोग उसको पागल कहते होंगे, लेकिन वो कहता है कि जब मैं निर्बल हूं तब और तब और तब मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती है। मेरी निर्बलता मसीह के सामर्थ के लिए एक जगह बनाती है, ताकि उसकी सामर्थ मेरे अंदर काम करे, मेरे द्वारा काम करे, और मेरी निर्बलता लोगों के सामने एक गवाही बनकर सामने आ जाए। ये विश्वास होना चाहिए मुझे। सच में ये जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर एक जोश आता है कि थैंक यू, मैं परमेश्वर को बोलती धन्यवाद परमेश्वर, आज तूने मुझे निर्बल किया, तूने मुझे लाचार किया, तूने मुझे, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं आज जो कुछ भी हूं परमेश्वर तेरी वजह से हूं, क्योंकि तूने मुझे त्यागा नहीं, तूने मुझे छोड़ा नहीं, तूने मुझे सब कुछ जो मुझे चाहिए दे दिया, जो कुछ भी मैं हूं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हूं। और अगर यही लोग मुझे सहारा देते थे, या लोग मेरी मदद करते थे, या लोग मुझे, तो शायद परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता था। इसलिए आज घमंड करो, आज प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ कि आप निर्बल हो, आप दुर्बल हो, आप गरीब हो, लोगों ने आपको धिक्कारा है, आपका कोई नहीं है, तब जाकर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बहुत अद्भुत वजह। ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? ये जो अद्भुत चीजें आपको कब पता चलेगी? जब आप वचन पढ़ोगे। जब आप वचन पढ़ोगे तो अगर आपके जीवन में अगर आप बीमार हो तो आप क्या कहोगे मालूम है? परमेश्वर धन्यवाद कि मैं बीमार हूं, तेरे कोड़े खाने से और तेरे लहू बहाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है, और जो चंगाई आज मुझे मिलेगी तेरे लहू के द्वारा मिलेगी। आज मेरा जीवन एक गवाही बनकर लोगों के सामने आएगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में बुरी परिस्थितियां हैं। अगर मेरा जीवन खुशहाल होता था, मेरा जीवन सब तरीके से सुखी होता था, तो शायद परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करने की कोई जगह ही नहीं होती थी। लेकिन आज मैं खुश हूं कि मैं लाचार हूं, दुर्बल हूं, निर्बल हूं, गरीब हूं, निंदा करते हैं लोग, मेरी धिक्कारते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे छोड़ा हुआ जाना गया है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, क्योंकि अब तेरे लिए मेरे जीवन में रास्ता बन गया, क्योंकि अब तेरी सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगी, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर छाया करता रहेगा। आमीन। पवित्र आत्मा द्वारा जब वचन कबूल किया जाता है, वो हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और सामर्थ्य लेके आता है। वो हमारे विश्वास को पहनने के लिए शब्द रूपी कपड़ा दिया जाता है। ध्यान रखना, आप जब बहुत चिंता में हैं, बहुत आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही में बहुत गंभीर परिस्थिति आपके जीवन में है, और आपको कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं। समझो कोई पैसे का आपके पास जीवन में प्रॉब्लम है, और आपको कहीं से पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है, आपको बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है, या आप बहुत बीमार हो, डॉक्टर ने भी कहा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। उस समय जब आप वचन के पास आते हो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर एक सही वचन आपको देता है। परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू तेरे लिए चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तेरी चिंता है।